सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज जा रही हूँ महाकुंभ स्नान करने। और ये है वाराणसी का रेलवे स्टेशन जो पूरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से किसी भी ट्रेन में जगह ना मिलने की वजह से हमें बस से प्रयागराज जाना पड़ा। सो गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 25 के 12 बजे रात को। हम अपने घर से निकले थे ये सोचते हुए कि हम स्टेशन पे जाकर एक ट्रेन में बैठेंगे जो हमें रामबाग स्टेशन पे उतारेगी। पर अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। तो बस स्टेशन तक हमें पैदल जाना पड़ा और फिर वहाँ से हमें एक प्राइवेट बस मिली जिसने हमें 4.5 घंटे में प्रयागराज पहुँचाया था। जबकि बनारस से प्रयागराज का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है। और उसने हमें झूसी स्टेशन के पास में उतारा था, जहाँ से हमें 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा संगम पे स्नान करने के लिए। और हम बिल्कुल थक चुके थे, क्योंकि 4.5 घंटे पैदल चलने के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक हम पहुँचे थे संगम पे। ऑब्वियसली हमने अंधेरे में चलना स्टार्ट करा था और चलते चलते उजाला भी हो गया था। हमारे पीछे वाले लोग हमसे आगे चलते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि उनको रास्ता पता था कि कहाँ से जाने पे वो जल्दी पहुँच जाएंगे। पर हमने सेक्टर 1 से सेक्टर 19 तक पैदल चलने की कोशिश करी, जो सक्सेसफुल हो गई। लेकिन हमारे पैर का बैंड बज चुका था। हम रास्ते में कई जगह रुके थे, हम वॉशरूम भी गए थे। वहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम था वॉशरूम वगैरह का। आप नहा भी सकते थे, उसके बाद आप चेंजिंग रूम भी जा सकते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन बहुत लंबा चलना पड़ा, क्योंकि कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। आपको वहाँ से पैदल ही जाना था। लेकिन सिर्फ एक एडवांटेज था कि भीड़ नहीं थी। और हमने सारे शिविर देखे, जितने भी आश्रम थे हमने सब कुछ देखा, जितने अखाड़े थे हमने सब देखा। और सब बहुत सुंदर था। उस दिन मौसम भी थोड़ा अच्छा सा था, धूप भी हुई थी और सब अच्छा था। बस हमें पैदल बहुत चलना पड़ा, वापस भी आना पड़ा पैदल चलकर। हमें ट्रेन भी नहीं मिल रही थी, बहुत भीड़ में ट्रेन में बैठकर जाना पड़ा वापस। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज कि आपको पैदल चलना पड़ेगा। गाइस, आपने कुंभ की भीड़, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी भीड़ एक्सपीरियंस करी है। 4-5 घंटे लगातार पैदल चली हूँ मैं। और अभी हर एक हड्डी, कमर से लेकर पैर तक, हर एक हड्डी में दर्द हो रहा है मेरे। और मैं भी आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ यहाँ, मतलब दिख नहीं रहा है इतनी दूर से। थोड़ा क्लोज जाकर मैं क्लोज़अप दिखाऊंगी आपको कि कितनी भीड़ है। लकीली हमें एक टेंट हाउस मिल गया था थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो हम लगभग 10 बजे तक स्नान करने के लिए घाट पे आए थे। और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, पर इतनी नहीं थी कि हम घबरा जाएं और डर जाएं कि हम कैसे स्नान करेंगे। भीड़ बहुत लाइट थी, कि इतनी कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मर जाएंगे। ठीक थी। रेत के ऊपर सारा घास बिछा रखा था कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, नहाने के बाद सारी मिट्टी ना चिपक जाए। और पानी में अलग से डिवाइड कर रखा था कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हो, वरना पानी वहाँ पे गहरा है। सो गाइज, हम सब साथ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा जेन्युइन रिएक्शन चाहिए कि आपको वहाँ पे स्नान करके कैसा लगा और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो अगर आप जा रहे हो तो आप प्रिपेयर्ड होकर जाओ कि पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा। चाहे थोड़ा चलो चाहे ज़्यादा चलो, पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा। आपको कोई स्पेशल सर्विस नहीं मिलने वाली है। और पानी बहुत ठंडा होने वाला है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उसमें बर्फ़ डाले हुए हैं। इतना चिल्ड था वो पानी कि पानी में जाने के बाद अपने आप को प्रिपेयर करने में मुझे 5 मिनट लग गया। मैं एक ही जगह खड़ी थी कि मैं इसके आगे कैसे जाऊंगी। लेकिन फाइनली थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर हम सारी बहनों ने एक साथ डुबकी लगाई थी। और 5 डुबकी लगानी होती है। उसके बाद फिर वहाँ पे चेंजिंग रूम्स थे, तो हमने चेंज करा। उसके बाद हमने पानी में एंजॉय करा, क्योंकि एक बार आप पानी में चले जाओगे फिर आपको कोई ठंड नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। तो मैं तो आप सबको सजेस्ट करूँगी कि सबको ज़रूर जाना चाहिए महाकुंभ में। आपको भी जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। पता नहीं दोबारा कब होगा, आप उस टाइम पे ज़िंदा होगे या नहीं होगे, हम होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब ये 144 ईयर्स बाद होगा। सो सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड आई नो कि मैं जब गई थी तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 29th को जो हुआ
दैट वाज अ ट्रेजेडी। मुझे पता है कि उस दिन के बाद से लोग थोड़ा डर रहे होंगे जाने में कि पता नहीं दोबारा ना हो जाए, भगदड़ ना मच जाए या कुछ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो गलती हमारी आम जनता की ही थी। ये उनका डिसीजन था कि उनको घाट के पास लेटना है, सबसे पहले शाही स्नान करना है, और वो लोग सो गए थे। पुलिस ने बहुत बारी उनको बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से हट जाओ, लेकिन फिर भी उनका डिसीजन था कि वो वहीं रहना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में है, अपना ध्यान खुद रखें और ऐसी गलतियाँ ना करें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। मंदिर गंजी निकाल दे। पानी में डुबकी लगाने के बाद का रिएक्शन आपको दिख रहा होगा कि मतलब कितना ठंडा पानी था। एक बार डुबकी लगाने के बाद दिमाग झंझना सा गया था, बिल्कुल ठंडा हो गया था सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, सांस सी फूल रही थी अंदर, 2 सेकंड भी नहीं रहा जा रहा था पानी के अंदर, तुरंत के तुरंत ऐसा लग रहा था बाहर निकलो। सो गाइस, नहाने के बाद चेंज किया है हमने। यहाँ पे सारे चेंजिंग रूम्स हैं, ये ऑरेंज ऑरेंज जो भी तुम्हें दिख रहा है। और ये भी आ गई मेरी चाची, आपको पता ही है। और हम प्रयागराज में हैं, तो सुंदर व्यू है यहाँ का। तो गाइस, इतनी तेज़ धूप है कि हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। आराम से नहाकर चेंज कर कर हम मस्त धूप में घूम रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं वापस से अपने टेंट में, फिर हम कुछ खाएंगे और अब लेटेस्ट जो भी ट्रेन बस जो भी मिलेगा उससे चले जाएंगे। अभी हमारे पैरों में इतना दर्द है कि आई कांट एक्सप्लेन कि कितना दर्द है, क्योंकि हम 4-5 घंटे लगातार, कम से कम भी, मतलब मैं मिनिमम सोच रही हूँ कि हमने 15 किलोमीटर कवर करा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो, पर इतना तो है, क्योंकि 4-5 घंटे बंदा अगर एक लगातार चलेगा तो इतना तो कवर हो जाएगा फॉर श्योर। और हम जा रहे हैं, कोई है वहाँ पे बाबा। तो वहाँ हमें बैठे हुए मिल गए थे एक पंडित, बाबा आप जो भी कह लो, और वो लगा रहे थे टीका। और दिस काइंड ऑफ टीका इज़ नोन एज त्रिपुंड टीका, और बहुत सुंदर लग रहा था। हम सारे लोगों ने लगा रखा था, एक साथ घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था। आफ्टर गेटिंग दिस एपिक टीका विद ऑल माई फैमिली, सबके पास है ये टीका, खाएंगे पानी पूरी एज ऑलवेज। हाँ, तब तो मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं खा रही थी, पर इन्होंने पता नहीं कौन सा मिर्ची का पानी डाला था इसमें, जिसको खाते ही मेरे दिमाग की सारी नसें खुल चुकी थी। बहुत ज़्यादा तीखा था, मतलब इतना तीखा मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं खाया होगा। मेरे मुंह के अंदर के सारी सेल्स, सारे टिश्यूज़ जल चुके हैं। इतना तीखा था ना वो गोलगप्पा, जहर। गाइस, व्हाट इज़ योर रिव्यू? बहुत तीखा था, तीखेस्ट पानी पूरी आई एवर ईटन। तो अभी हम जा रहे हैं अपने टेंट में, और कुछ तो बन रहा होगा वहाँ पे खाने का, तो हम वही खाएंगे अभी। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी टेंट में। ये है हमारी टेंट, सबसे पहली वाली। हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कैंप में। आज कैसा लगा निष्ठा? क्या मज़ा आया? ठीक है। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं
स्टेशन के लिए और जाएंगे अब बनारस वापस। 4 तारीख और अब भीड़ बढ़ रही है, मैं दिखाती हूँ। सो गाइज़, मैं आपको बस एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप महाकुंभ में जा रहे हो तो अपनी सारी प्रीशियस ज्वेलरीज़, अगर आप गोल्ड, डायमंड, सिल्वर कुछ भी पहनते हो तो आप उसको प्लीज़ उतार के जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है और पानी में कब वो फिसल जाए आपको पता नहीं लगेगा। तो रास्ते में चलते चलते सारे कार्यक्रम देखते देखते फाइनली 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन और हमारी हालत हो गई थी फिर से ख़राब। हम ना खाने के लायक थे, ना हम बैठने के लायक थे, ना हम चलने के लायक थे, ना हम सोने के लायक थे। हमें बस अपने घर पहुंचना था क्योंकि सब कुछ कर चुके थे हम, और अब हमें घर जाने का अर्ज हो रहा था बस। और आप इंडिया में रहते हैं, क्या ये चीज़ कभी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है? नहीं। हमें मिल गया एंटरटेनमेंट। इतनी भीड़ में आंटियों ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया कि अपने बैग उठाओ और अपने सर पे रखो, ज़मीन पर रखने की जगह नहीं है, हमें बैठने दो। और वो लड़ाई देखते देखते हमारा सफ़र कट गया। तो ये लड़ाइयाँ देखते देखते फाइनली हम पहुंच गए थे वाराणसी स्टेशन, और यहाँ पे आके हमें चैन की सांस मिली क्योंकि हमें लग रहा था कि अब बस कुछ देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ आने की खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती। और बनारस पहुँचते ही हमें पता लगा कि प्रयागराज से सारे यात्री उठकर बनारस आ चुके हैं क्योंकि उनको अब गंगा जी में भी स्नान करना है। मतलब क्या चाहते हो? बाय गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।